हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। सर्वे का फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वही जो है आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ये फॉर्म को फिलअप करने में काफ़ी संख्या में गलती कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार से फिर से फॉर्म को फिलअप करना सिखा देता हूँ, ताकि जो भी आप लोग गलती कर रहे हैं उस गलती को न दोहराइएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में जो सीखने वाले हैं, प्रपत्र संख्या 2 को भी भरना सीखेंगे और उसके साथ वंशावली भी भरेंगे और वंशावली के साथ एक और पेज है उसको भी हम लोग भरने वाले हैं। यानी टोटल जो है आप सभी लोग देखे होंगे कि सर्वे का जो है 3 पेज का फॉर्म आ रहा है। वो तीनों पेज का फॉर्म जो है हम लोग अभी फिलअप करने वाले हैं। एक पेज ये हो गया जो प्रपत्र संख्या 2, दूसरा ये हो गया वंशावली वाला, और तीसरा जो है ये वंशावली के आधार पर जो है ये तीसरा पेज आप लोग को फिलअप करना है। तो तीनों पेज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके देखेंगे और जो भी मैं बतलाऊंगा उसको आप लोग को ध्यान से समझना है, क्योंकि ध्यान से नहीं समझिएगा तो आप लोग फिर से वही गलती करिएगा जो इससे पहले करते आ रहे हैं और बार बार अपना फॉर्म जो है बदलते आ रहे हैं। तो आप लोग को एक बार में समझना है और गलती करने से बचना है। ये सेशन को आप लोग पूरा ध्यान से समझ लेते हैं तो 1% भी आप लोग को फॉर्म को फिलअप करने में गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, ये जो है प्रपत्र संख्या 2 है, तो ये भरना किसको है। आप लोगों में से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि प्रपत्र संख्या 2 किसको भरना है, वंशावली किसको भरना है, और वंशावली के साथ जो है एक और पेज है उसको किसको भरना है। तो देखिए प्रपत्र संख्या 2 जो है ये ऐसा है फॉर्म है, ये सभी लोग को भरना है, चाहे आपका ज़मीन बहुत ज़्यादा है चाहे आपका ज़मीन इतनी सा हो, तो सारे लोग का जो है ये फॉर्म तो भरना है। रहा बात वंशावली का, तो वंशावली वाला फॉर्म जो है आप जो है तभी भरिएगा जब आपका ज़मीन जो है खतियानी है, यानी खानदानी ज़मीन है, दादा परदादा के नाम पर है और आपके नाम पर करवाना है, तब जो है आप लोग को ये वंशावली वाला फॉर्म भरना होगा। देखिए ये वंशावली जो फॉर्म आया तो इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक और डाउट क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग का डाउट है कि वंशावली जो है आप लोग को बहुत सुने होंगे कि मुखिया से बनवाना पड़ रहा है, सरपंच से बनवाना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये अफवाह फैल गया है कि वंशावली जो बनवाना है मुखिया से बनवाना है, जो कि बिल्कुल आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये वंशावली यदि आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसके अलावा आप लोग को दूसरा जगह से बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को जो है स्वयं से वंशावली बनाना है। मैं वंशावली बनाना भी सिखाऊंगा और इसके बाद आप लोग को मैं डायग्राम के माध्यम से भी बतलाऊंगा। यदि यहाँ पर आप लोग को तो फॉर्म तो फिलअप कर ही लेंगे वंशावली का, इसी के साथ साथ आप लोग एक फॉर्मेट वाला यानी डायग्राम वाला वंशावली लगा दीजिएगा, ताकि जो है जो अधिकारी यहाँ पर चेक करेगा आप लोग को, तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो डायग्राम के माध्यम से समझ लेगा। तो उसको भी मैं आप लोग को बतला दूंगा इस सेशन के एंड में। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि प्रपत्र संख्या 2 को भरना कैसे है। ये सभी लोग समझिएगा, ये सभी लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो है आप लोग को भरना कैसे है, ये जो है प्रपत्र संख्या 2 है, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से पूछा गया है राजस्व का नाम। तो राजस्व ग्राम में आप लोग को क्या फिलअप करना है। तो राजस्व ग्राम कहने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं मौजा। तो मौजा का नाम आप लोग को भरना है, यानी जो आप लोग को ये सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये जो है आप लोग को भूमि के बारे में यहाँ पर भरना है। ये नहीं कि आप लोग पर्सनल डिटेल भर दीजिएगा, यानी अपना यहाँ पर एड्रेस भर दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग राजस्व यानी मौजा का नाम बतलाइएगा। उसके बाद थाना नंबर आप लोग बतलाइएगा। थाना नंबर कहिएगा कहाँ से पता चलेगा, तो थाना नंबर आप लोग को रसीद से पता चलेगा, रसीद नहीं है तो आप लोग को केवाला है, केवाला से पता चल जाएगा। उसके बाद हल्का का नंबर या नाम बतलाना है। तो हल्का का नंबर याद नहीं होगा तो हल्का का नाम बतला दीजिएगा। हल्का का नाम यानी पंचायत का नाम, तो जहाँ पर आपके पंचायत का अधिकारी बैठता है, यानी आप सभी लोग जानते हैं पंचायत में ही बैठता है, तो पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पुलिस थाना, तो आप लोग को उस पुलिस थाना का यहाँ पर नाम लिखना है जिस पुलिस थाना के अंतर्गत आप लोग का जमीन आ रहा है। ये नहीं कि आप लोग जो जिस थाना के अंतर्गत आ रहा है उस थाना का नाम लिख दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो जो भूमि है, जिस भूमि के बारे में ये फॉर्म भर रहे हैं वो किस थाना के अंतर्गत आता है वो बतलाना है, और वो किस अंचल के अंतर्गत आता है, यानी वो भूमि जो है किस अंचल के अंतर्गत आता है, किस जिला के अंतर्गत आता है, आप लोग को बतलाना है। इसमें अंचल लिखना है, इसमें जिला का नाम लिख देना है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया ऊपर वाले में क्या क्या फिलअप करना है। अब जो समझने वाला मेन पॉइंट है आप लोग को समझना है, यहाँ पर रैयत का नाम एवं उनके पिताजी के नाम को कैसे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यदि आप लोग 4 भाई हैं तो चारों भाई चाह रहे हैं कि हम जो है सभी भाई मिलकर एक ही खाता खुलवाना, यानी एक ही खाता पर सभी लोग का नाम हो, वैसा आप लोग चाह रहे हैं तो आप सभी लोग को यहाँ पर एक एक करके नाम लिखना होगा। यदि आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 4 भाई है और चारों भाई अलग अलग खाता खुलवाना, यानी अपने अपने नाम से भूमि को कराना,
तब आप लोग को ये फॉर्म जो है सभी लोग को अलग अलग भरना होगा। ये आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। जब आप लोग 4 भाई हैं, चारों भाई का संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप लोग एक ही फॉर्म भरिएगा और चारों भाई का यहाँ पर नाम दर्ज कर लीजिएगा, नीचे में पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। यदि आप लोग 4 भाई हैं, चारों भाई सोच रहे हैं कि हम लोग अलग अलग करवा लें अपना खाता, तो आप लोग को क्या करना होगा, अलग अलग प्रपत्र संख्या 2 को भरना होगा। ये बात आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप लोग के मन में डाउट होगा कि यदि हमारा केवाला वाला जमीन है जो है फिलहाल का, यानी 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष पहले का किना हुआ जमीन है और मेरे ही नाम से है, तब हम लोग इसको कैसे भरेंगे। तो आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, जिसके नाम पर है उसका नाम लिख दीजिएगा, और लेडीज है तो उनके पति का नाम, और जेंट्स है तो उनके पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। तो आई होप कि दोनों कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया है। 4 भाई हैं और 4 भाई संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं, तो चारों भाई जो है, एक भाई यहाँ पर नाम, दूसरा भाई यहाँ पर, तीसरा भाई यहाँ पर, चौथा भाई यहाँ पर, और नीचे में अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। यदि आप लोग अलग अलग खुलवाना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म भरिएगा, अपना नाम लिखिएगा और नीचे में पिताजी का नाम लिखिएगा। उसके बाद आप लोग अपना अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस शेयर करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को परमानेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पर ग्राम बतला दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को पोस्ट बतला देना है, थाना बतला दीजिएगा, डैश कर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिला आप लोग को बतला देना है, किस जिला में आप लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना खाता बतलाइएगा, अपना खाता नहीं जमीन का खाता बतलाइएगा, किस खाता के अंतर्गत जमीन आता है। तो यहाँ पर खाता लिखना है, यहाँ पर खेसरा यानी प्लॉट नंबर लिखना है, और यहाँ पर बतलाना है जो जमीन के बारे में खाता लिख रहे हैं, जो खाता में जो प्लॉट में जमीन है वो कितना जमीन है, यहाँ पर रकबा आप लोग को दर्शाना होगा। उसके बाद यहाँ पर चौहद्दी की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्लॉट डालिएगा, एक खाता में 2-4 प्लॉट हो सकता है, 10 भी प्लॉट आ जाएगा। तो आप लोग को 10 प्लॉट यहाँ पर नहीं हटेगा, तो इसका जो है जीरोक्स एक निकलवा लीजिएगा, यानी जो प्रपत्र संख्या 2 है उसका दूसरा फॉर्म लीजिएगा और इसके जस्ट नीचे चिपका दीजिएगा बमसाली के ऊपर, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर 5 जितना भी एडजस्ट होगा प्लॉट, उतना प्लॉट को एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी के प्लॉट को उस पर लिख दीजिएगा। उस पर आप लोग को दूसरा कोई बात नहीं लिखना है, केवल प्लॉट को ही दर्शा दीजिएगा, उसमें ना ये डिटेल लिखिएगा ना ये डिटेल लिखिएगा, केवल प्लॉट डालकर खाता डालकर और चौहद्दी लिख दीजिएगा, उसके सिवाय कुछ नहीं लिखना है। दूसरा पेज ऐड करिएगा तब। तो आप लोग को समझ में आ गया, यानी खाता जो है आप लोग को एक खाता है तो एक खाता के लिए हम सलाह देंगे कि एक फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज आप लोग 2-3 खाता के लिए भी भर सकते हैं, बट क्या होगा काज की ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग एक खाता के लिए एक ही फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे किस्म, जमीन का किस्म पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब जो है आप लोग का जमीन जो किस टाइप का जमीन है, यानी खेतीहर जमीन है, यानी खेती कर रहे हैं उस जमीन पर, कि उस जमीन पर घर बना हुआ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यदि आप लोग उस जमीन पर खेती कर रहे हैं तो आप लोग लिखिएगा खेतीहर, तो उसको क्या लिखिएगा, खेतीहर लिखिएगा। तो इस प्रकार से खेतीहर लिखना है, या धनहर आप लोग लिख सकते हैं, तो खेतीहर या धनहर, तो धनहर या खेतीहर आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग को इस तरह से लिख लेना है। यदि आप लोग का जो है घर बना हुआ जमीन है तो आप लोग घर या मकान लिख सकते हैं, तो घर या मकान आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद लगान आप लोग को लिखना होगा। लगान कहिएगा हमको कैसे पता चलेगा, तो आप लोग रसीद कटवाए होंगे तभी जो है आप लोग लगान भरिएगा। रसीद आप लोग का नहीं कट रहा है तो लगान आप लोग को नहीं भरना है, लगान वाला बॉक्स को खाली छोड़ देना है। लगान आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो रसीद पर पता चलेगा। रसीद पर जाइएगा, सबसे पहले देखिएगा एक तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो जितने आप लोग का जितने में रसीद कटा होगा एक टोटल अमाउंट देगा, तो उस टोटल अमाउंट को यहाँ पर नहीं लिखना है। 1 साल का जो है आप लोग को यहाँ पर लगान लिखना है। 1 साल का लगान जो है आप लोग को रसीद पर देखिएगा, एक फॉर्मेट में लिखा होगा लगान और दूसरा में लिखा होगा शेष लगान, तो शेष को छोड़कर जो लगान ऊपर वाला लाइन में दिखाई देगा उसी को यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या आप लोग को रसीद से मिल जाएगा। और यहाँ पर भूमि पर दावा का आधार आप लोगों से पूछ रहा है, जो आप लोग का भूमि है ये किस तरह से आप लोग के पास मिला हुआ है, क्या आपके दादा परदादा के नाम पर था और आप लोग को वंशानुगत के कारण मिला है, या आप लोग खुद से उस जमीन को खरीदे हैं, यही आप लोगों से पूछा गया है, या आप लोग को दान में भूमि मिला है, या और किसी प्रकार से आप लोगों को भूमि मिला है। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा, यानी भूमि पर दावा का आधार वाले में आप लोग को लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग को बतलाना होगा, यदि आप लोग को कीना हुआ भूमि होगा तो क्रय लिखिएगा, और आप लोग को जो है खानदानी जमीन है यानी दादा परदादा के नाम पर है तो आप लोग को लिखना होगा उत्तराधिकार। तो यहाँ पर उत्तराधिकार आप लोग लिखिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, तो क्रय या उत्तराधिकार, या आप लोग को दान में मिला हो तो अनुदान लिख लीजिएगा, या इससे और
किसी प्रकार से आप लोग को मिला है तो अन्य यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अभियुक्ति, तो अभियुक्ति को आप लोग को खाली छोड़ देना है। आप लोग को लगे कि हमारा जमीन में जो फॉल्ट है, यानी हमारी जमीन पर दूसरा व्यक्ति ने कब्जा किया है, वो एक्चुअली में मेरा जमीन है, उसके कागज मेरे पास है, बट कोई जबरदस्ती खेती कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर दर्शा दीजिएगा कि ये फलाना व्यक्ति है, ये जो है हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती खेती कर रहे हैं। या आप लोग को लगे कि हमारा डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है, यानी रसीद पर कोई और नंबर दिखा रहा है और आप लोग को खतियान या आप लोग को केवाला पर कोई और नंबर दिखा रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा कि क्या दोनों में अंतर है, क्या फॉल्ट है। यहाँ पर अपना शिकायत कहे तो यहाँ पर शिकायत आप लोग यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, नीचे में आप लोग को बतलाना है स्थान, यानी आप लोग का जो स्थान है उस स्थान का नाम लिख दीजिएगा। आप लोग जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस स्थान का यहाँ पर नाम आप लोग बतला दीजिएगा। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का स्थान बतलाना है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है तिथि, तो जब आप लोग फॉर्म को अपलोड करने जाइएगा या आप लोग ऑफलाइन जमा करने जाइएगा, तब यहाँ पर आप लोग उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, अदरवाइज पहले आप लोग डेट को फिलअप नहीं करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर मेरा मानना है कि आप लोग एक से ज़्यादा डालिएगा, 2 डालिए, 3 डालिए, क्योंकि आप लोगों को मोबाइल से ही जो है कॉन्टेक्ट किया जाएगा। जो भी आप लोगों को फॉल्ट लगेगा, जब यहाँ पर अधिकारी द्वारा चेक किया जाएगा, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, जो भी फॉल्ट लगेगा तो इसी नंबर पर बात करेगा। तो आप लोग एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर दीजिएगा, ताकि एक बंद भी रहे तो दूसरा पर फ़ोन लग सके। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिखिएगा। आधार नंबर आप लोग को 4 भाई हैं तो चारों भाई का नाम लिखिएगा, चारों भाई का आधार नंबर लिखिएगा। उसके बगल में ये लिख दीजिएगा कि ये जो आधार नंबर है ये इस भाई का है, यानी फलाना भाई का है। और उसके बाद रहा बात अंतिम में तो सिग्नेचर का। 4 भाई है तो चारों भाई यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि हम लोग 4 भाई हैं तो चारों भाई का सिग्नेचर क्या जरूरी है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक भाई जरूर करिएगा। तो 4 भाई नहीं कर सकते हैं तो एक भाई जरूर करिएगा, जितने हो सके उतने भाई आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर जरूर करिएगा। ये नहीं है कि 4 भाई है तो चारों भाई का सिग्नेचर करना जरूरी है। तो आई होप कि आप लोग को प्रपत्र 2 जो है आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग को फिलअप करना होगा। तो इसी प्रकार से फिलअप करिए, 1% भी गलती नहीं होगा, ले जाकर जमा करिए। आप लोगों को वो देखते ही कहेगा कि वाह क्या फॉर्म भर रहे हैं, ना कट और डायरेक्ट जो है इतना स्मूथ, यानी इतना क्लीन फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा जो है आप लोग का अधिकारी कहेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि इसी प्रकार से वो भी आप लोग को सलाह देगा फॉर्म को फिलअप करने का। और भाई ये हम लोग समझते हैं वंशावली वाले फॉर्म को भरना। तो वंशावली वाले फॉर्म तो जो है जिनका खतियानी जमीन है उन लोगों को भरना है, अदरवाइज जिनका किना हुआ जमीन है वो इस सेशन को ना देखें। यहाँ से आप लोग पहले जो देखें वो उतना ही आप लोग देखिएगा, इसको नहीं देखिएगा। जिनका खतियानी जमीन है वही ये देखेंगे। यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है, यानी वंशावली वाला हम लोग फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं। यहाँ आप लोगों से पूछा है शिविर प्रभारी, यहाँ पर अंचल पूछा गया है तो अंचल का नाम डालिएगा, यहाँ पर जिला का नाम बतलाइएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नाम डालिएगा, यानी जिनके नाम से भूमि करवाना है, जिनके नाम से खाता खुलवाना है, उनका नाम यहाँ पर डालिएगा। 4 भाई है तो 4 भाई का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद उन सभी के पिताजी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना स्थायी निवासी बतलाइएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका पुलिस थाना कहाँ है, अंचल कहाँ है, जिला कहाँ है, और किस जाति से आप लोग बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप लोग को समझने वाला जो मेन पॉइंट है यहाँ पर समझिएगा। आप लोग समझिएगा यहाँ पर जो है क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जो है क्या लिखा जाएगा ये आप लोग को समझना है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है जिस व्यक्ति के नाम पर ये जमीन है, यानी जो खतियान है, खतियान पर आप लोग को देखना होगा। जमाबंदी है तो जमाबंदी पर आप लोग को देखना होगा कि किस व्यक्ति का नाम वहाँ पर दर्शाया गया है, उसी व्यक्ति का नाम दर्शाना है। ये नहीं कि जिनके नाम पर भूमि कराना है, यानी जिनके नाम पर सर्वे कराना है, उनका नाम यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम देना है जिस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन है, यानी जो खतियान देखिएगा उस पर जो नाम है वही नाम यहाँ पर फिलअप करिएगा। और यहाँ पर जो नाम फिलअप करिएगा उनके पिताजी का नाम जो है यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। तो जो यहाँ पर लिखे हैं इनके पिताजी का नाम नहीं लिख रहा है, जिनके नाम पर आप लोग का खतियान होगा उनके पिताजी का नाम जो है यहाँ पर लिखना है, और इन्हीं का आप लोग का एड्रेस बतलाना है। और आप लोग को बतलाना है किस मौजे के अंतर्गत वो जमीन है, वो किस अंचल के अंतर्गत जमीन आता है। जमाबंदी संख्या आप लोग बतला दीजिएगा। यहाँ पर खाता संख्या बतलाइएगा, यहाँ पर प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर, यहाँ पर आप लोग को बतलाना है रकबा यानी कितना जमीन है, और यहाँ पर आप लोग लगान बतला दीजिएगा। लगान में बतलाया हूँ आप लोग को कहाँ मिलेगा, और यहाँ पर सभी भाई सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लोग सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा।
उसके बाद आइए जो है वंशावली वाला फॉर्म भरिएगा, तो इस फॉर्म को भी आप लोग को फिलअप करना होगा। ये फॉर्म और जो है प्रपत्र संख्या 2, पहले इसको देखिए और प्रपत्र संख्या 2 को देखिए। ये रहा प्रपत्र संख्या 2, ये है प्रपत्र संख्या 2। यानी जो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर डिटेल मांगा गया है, जो प्रपत्र संख्या 2 में डिटेल है, प्रपत्र यहाँ पर जो है वंशावली के साथ जो फॉर्म अटैच किया गया है, इसी में भी सेम टू सेम डिटेल मांगा गया है। तो उसी तरह आप लोग को इसको भी भर लेना है। यानी सबसे पहले आप लोग रैयत का नाम डालिएगा, अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी और जमाबंदी संख्या। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर मार दीजिएगा और इनमें से जो जो डॉक्यूमेंट है आप लोग उसको लगाकर आप लोग अपने कार्यालय पर ले जाकर जमा कर दीजिए, या इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है बिहार भूमि सर्वे का, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग अपने मोबाइल से खुद से अपलोड कर सकते हैं और उसको जो है कहीं पर जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग घर से बैठकर ऑनलाइन कर देते हैं तो उसको जमा करने के कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। हमने आज के सेशन में ये समझा कि प्रपत्र संख्या 2 से लेकर वंशावली वाले फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाई स्टेप। तो मैं जो भी बात आप लोग को बतलाया हूँ ये 100% जो है श्योर बतलाया हूँ, ये नहीं कि कुछ इसमें आप लोग को फाल्ट बतलाया हूँ। हो सकता है कि आप लोग को समझने में इधर उधर लगेगा तो आप हम पर शक करिएगा कि आप ही जो है गलत बतलाए हैं। तो मैं जो भी बात बतलाता हूँ वो पहले वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को बतलाता हूँ बात। ऐसा नहीं है क्योंकि जो भी आया मन में वो भी मैं बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप कि जो मैं बतलाया हूँ आप लोग को सही से समझ में आ गया है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार ये वीडियो को देख लीजिए, तब आप लोग फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो गलती आप लोग बहुत ज़्यादा करिएगा। तो गलती करने से बचने के लिए आप लोग को इस सेशन को फिर से एक बार देख लेना चाहिए, जिनको अभी भी डाउट रह गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। और उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड हर छोटा बड़ा खबर सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आप लोग को जो भी डाउट होगा सारा डाउट का वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए, ताकि जो भी फॉर्म को फिलअप करने में गलती कर रहे हैं वो दोबारा न करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।